पूरे प्रदेश में पंचायतों का चुनाव एक साथ हो, क्योंकि एक ही प्रदेश में दो बार चुनाव कराना वो कोई तर्क संगत भी नहीं दिख रहा है। लंबे समय से देहरादून के पंचायती राज निदेशालय में जो उत्तराखंड के पंचायतों के नेता हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी सरकार से मांग ये है कि उनके 2 साल का जो कार्यकाल है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि हरिद्वार में 2 साल बाद चुनाव होते हैं पंचायत के। तो उनका कहना है कि एक साथ सरकार को चुनाव करवाना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में भी वो लोग अपने क्षेत्रों में काम नहीं करवा पाए। अभी हमारे साथ बीजेपी विधायक धर्मपुर से विधायक हैं विनोद चमोली जी, राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका दैनिक उत्तराखंड में। धन्यवाद। लंबे समय से सर पंचायतों के जितने प्रतिनिधि हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि उनका कार्यकाल बढ़ाना चाहिए और हरिद्वार चुनाव के साथ होना चाहिए। आप क्या मानते हैं सर इसमें? देखिए, विषय सरकार के संज्ञान में है और लगातार चर्चा हम लोग कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश में पंचायतों का चुनाव एक साथ हो, क्योंकि एक ही प्रदेश में 2 बार चुनाव कराना वो कोई तर्क संगत भी नहीं दिख रहा है। लेकिन वो कैसे किया जा सकता है उसका रास्ता निकालने का प्रयास हो रहा है। तो आपको लगता है सर जो ये मांगे कर रहे हैं ये हो सकता है, कितना फायदा इसको आने वाले टाइम में मिलेगा? नहीं, देखिए, फायदा नुकसान का विषय नहीं है। आप 2 बार एक प्रदेश में पंचायतों का चुनाव करा रहे हैं, अगर वो चुनाव एक साथ हो जाए तो निश्चित तौर पर ये सही तरीका है। लेकिन अब कानूनी दृष्टि से देखना पड़ेगा कैसे उसको हम एक साथ कर सकते हैं, उस पर सरकार बात कर रही है। उन लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके जो पंचायत के प्रतिनिधि हमारे, उनको ट्रेनिंग नहीं मिलती है। सरकार को ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि जो हमारे पंचायतें मजबूत हो सके। देखिए, समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं जी। अब उनके हुए या नहीं इतनी मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर चाहे वो स्थानीय निकाय हो चाहे पंचायतें हों, उनको समय समय पर कम से कम साल में एक बार तो उनका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर होना चाहिए, ताकि जो योजनाएं सरकार की आ रही हैं उन योजनाओं को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। IT का भी इनपुट उसमें आ गया है, तो कैसे उन योजनाओं को हम कर सकते हैं, कैसे उसका अधिक से अधिक लाभ लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होने चाहिए और साल में कम से कम एक प्रोग्राम अवश्य ही होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जिस तरीके से उन लोगों की मांग है कि कोरोना काल में 2 साल वो काम नहीं करा पाए पंचायतों में, आपको नहीं लगता कि ये गंभीर सवाल है सर कि जब पंचायतों में 2 साल काम नहीं हो पाए तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि क्या वाकई में पंचायतों के अंदर काम ही नहीं हुए 2 सालों के अंदर? नहीं, देखिए, कोरोना एक अलग तरह की परिस्थितियाँ रही। कोरोना में निश्चित तौर पर पूरे देश का काम प्रभावित हुआ है, अकेले कोई हमारे यहाँ या पंचायतों का काम प्रभावित हुआ ऐसा नहीं है, स्थानीय निकायों में भी काम प्रभावित हुआ है। तो कोरोना का सेटबैक तो 2 साल का गया ही गया है, वो चाहे किसी भी क्षेत्र की आप बात करें। लेकिन ठीक है, उनका ये कहना है कि भाई 2 साल काम नहीं हो तो 2 साल हमको और दे दें ताकि चुनाव एक साथ हो सके। वही तरीका ठीक है उनका बात करने का, लेकिन उससे बड़ा विषय ये है कि क्या हम चुनाव एक साथ करा सकते हैं, उसकी वैधानिकता को देखने की आवश्यकता है कि कैसे करके किया जा सकता है। अगर संभव होगा तो निश्चित सरकार करेगी। थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये था हमारे साथ विनोद चमोली जी। उनका कहना है कि जिस तरीके से एक राज्य और एक पंचायत चुनाव होने चाहिए और सरकार को इस चीज़ में देखना चाहिए कि कैसे इस चीज़ कराया जाए। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।